घाट वाले महाराज जी ने कहा तो हमको बहुत लज्जा होती, बहुत संकोच होता है। भक्त्या भागवतम विद्या, हृदय में भक्ति हो तो भागवत का रहस्य अपने आप प्रकट हो जाता है। ये भगवत वाणी है। जीव अहंकार न करे कि मैं भागवत का पंडित हूं, भागवत का वक्ता हूं, भागवत का विद्वान हूं, क्योंकि इसके आदि से अंत तक वक्ता भगवान ही है। तो भागवत भी भगवत वाणी है और श्रीमद् भगवद गीता भी भगवत वाणी। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। इसे भगवत वाणी भागवत जी तो है ही है, पर भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता भी। श्री भगवत ऋषि जी कहते श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों का श्रवण करे, ये वृंदावन की नित्य विहार की उपासना की प्रथम सीढ़ी है। दूसरी सीढ़ी क्या है? द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी। इस रसोपासना तक पहुंचने की दूसरी सीढ़ी है नवधा भक्ति का श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम्। ये नवधा भक्ति कार्यक्रम। यहां तक साधन संपन्नता हो जाने के बाद तब गुरु पादाश्रय ग्रहण करने की योग्यता शिष्य को प्राप्त होगी। आप लोगों में बहुत से लोग खेती किसानी भी करते होंगे। वर्षा हुए बिना, खेत नम हुए बिना, उसमें जोत लगाए बिना, उसमें चौवत फिराए बिना आप बीज डालते हैं क्या? खेत की तैयारी के बिना आप उसमें बीज बोते नहीं। खेत तैयार है, फिर उसमें बीज रोपण किया जाता है, फसल अच्छी होती है। ऊसर में बीज डाल दोगे तो खेती होगी? बीज अंकुरण होगा? भट्टी में डाल दो बीज तो अंकुरित होगा? उसके लिए योग्य क्षेत्र चाहिए, खेत चाहिए। ऐसे ही गुरुजी भक्ति के बीज को बोने वाले हैं, किंतु पहले खेत की तैयारी होनी चाहिए। वर्तमान समय में प्रायः दीक्षा व्यर्थ इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले शिष्य की तैयारी होती नहीं, खेत तैयार है नहीं और बीज बो दिया, बीज ही नष्ट हो जाता है। इसलिए द्वितीय आराध है भक्ति व्यास नव भांति बखानी, नवधा भक्ति। और यहां तक तैयारी होने के बाद प्रति करे गुरु समुझी। श्री स्वामी भगवत सिद्धदेव जी महाराज कह रहे हैं
कि रसोपासना की तीसरी सीढ़ी है गुरुदेव की शरण ग्रहण करना। उसमें सावधानी है। क्या? तृतीय करे गुरु समुझी, गुरु समुझी, गुरु जी को समझ करके गुरु शरणागति ले। सीधा साधा अर्थ तो ऐसे ही होता है। पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, शिष्य में इतनी योग्यता आ गई कि इसने गुरु तत्व को समझ लिया, गुरु जी को ही समझ लिया, अब वो शिष्य शिष्य नहीं रह गया, वह तो गुरु ही हो गया। साधु को समझना कठिन है, और जो साधु शिरोमणि होता है उसी को गुरु कहते हैं। महाराज जी, जो संतों में श्रेष्ठ कोटि का संत होता है उसी को गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। तृतीय करे गुरु समुझी। तब गुरु समुझी का अर्थ क्या है? तृतीय करे गुरु, यहां तक बात पूरी होगी। समुझी, अपने को समझकर तब गुरु जी की शरण में जाओ। अपने को क्या समझना है? अपने भीतर वाले को पक्का कर लो कि हम गुरुदेव के शरणागत हो रहे हैं, अब उनकी आज्ञा पालन में अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, अपना आग्रह दुराग्रह नहीं रखेंगे। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु का वाक्य ही मंत्र मूल है। ऐसी श्रद्धा रखकर हम उनकी प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पालन करेंगे। ये भीतर से पक्का निश्चय कर ले और फिर शरणागति करे तो सफल हो जाएगी शरण। गुरुजी ने कहा, बेटा ब्रह्म वेला है, ब्राह्मणे मुहूर्ते या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। ब्रह्म वेला की निद्रा सारे पुण्य को नष्ट कर देती है, उसका अधा पतन होने लग जाता है। बेटा 4 बजे जग जाओ। नहीं जगे क्यों? या सिर में दर्द हो रहा है कि पेट में दर्द हो रहा है कि पीठ में दर्द हो रहा है। गुरु जी बेचारे क्या करें, जो कहोगे वो मानना पड़ेगा। और नहीं, सबसे बढ़िया बहाना है रात को नींद ही नहीं आई। अरे भले आदमी, रात भर नींद नहीं आई तो अब कैसे नींद आ रही तुमको? रात भर नहीं आई तो थोड़ी देर और जग जाओ, क्या है? तो सवेरे सवेरे 4 बजे कैसे नींद आ रही? पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर निकलकर चहकने लग जाते हैं और तुम मनुष्य होकर के ब्रह्मवेला में सो रहे हो। गुरु जी क्या किया? नहीं माने। तो गुरु जी ने कहा, बेटा ऐसा करो, अब तुम कम से कम सोहनी सेवा कर लो। वो भी बात नहीं मानी, कोई ने कोई बहाना कर दिया। बोले बेटा तो ऐसा करो कि हम झाड़ू तो हम लगा लेते हैं, तुम गौशाला में चले जाओ, भैया को नियार डाल दो। अब कुछ नहीं तो दूध की धार काट लो। बोले गुरुजी और तो आपकी कृपा से सब आता, बस इतना ही नहीं आता है। और कहीं गैया ने लात मार दी तो श्री विग्रह खंडित हो जाएगा। तो आप कोई परेशानी होगी, हमें तो कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, कोई बात। तो ऐसा करो, गौ सेवा हम कर लेते, तुम ठाकुर जी की सेवा कर लो। ये आपने एक दिन प्रवचन में कहा था
कि भगवान की सेवा में 32 अपराध है। हम तो अज्ञानी जीव हैं, हमसे तो 64 हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे अपराध हमसे। आपके संग में रह के कुछ दिन सीख लेंगे, तब हम भी कोशिश करेंगे, हम भी प्रयास करेंगे, सेवा हो जाए उससे। तो ठीक है बेटा, ऐसा है कि हम सेवा भी कर लेते हैं, तुम ठाकुर जी का भंडार चेता लो, चूल्हा चैतन्य करो। बोले गुरु जी बस यही तो बात है। आपकी कृपा से सेवक को सब आता है, बस इतना ही नहीं आता है। रसोई, पूजा, गौ सेवा, झाड़ू बहारू कुछ नहीं आती। चेला पड़ा रहा, सोता रहा, अपने ढंग से उठा, थोड़ा बहुत तिलक स्वरूप किया तो किया, नहीं तो नहीं, जैसी आराम। अब गुरुजी ने सब सेवा अपने हाथ से कर ली, ठाकुर जी को भोग भी लगा लिया। सोचा वो क्या है, अकेले कैसे पाए। बेटा माधव दास, हाँ गुरुदेव प्रसाद पालो। गुरुजी आपने कहा था आज्ञा गुरु नाम अविचारणीय है, गुरुजनों की आज्ञा में विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरु नाम अनुपालनीय, गुरु जी की आज्ञा तत्काल माननी चाहिए। अब फिर देखो गुरु जी इतना अपराध तो हम नहीं करेंगे, सवेरे से बहुत बार मना कर चुके हैं, ये आखिरी आज्ञा है, इसको हम मना नहीं कर सकते। बोलो कैसे कल्याण हो। इसलिए तृतीय करे गुरु समझी, अपने को समझो कि हम शिष्य की मर्यादा का पालन जीवन पर्यंत कर सकेंगे कि नहीं। अब गुरु जी के लक्षण है, ये समुझी शब्द जो है ना, श्री भगवत ऋषिदेव जी ने वो शिष्य के लिए बोला। अब गुरु के विशेषण दक्ष, सर्वज्ञ, रसीलो, ये 3 विशेषण है गुरु के। गुरु कैसा होना चाहिए? दक्ष होना चाहिए। किस चीज में दक्ष? पुत्रस्योत्पादने दक्षाः, अदक्षाः मोक्ष साधने, अदक्षाः मुक्ति साधने। वो दक्ष नहीं। परमार्थ पथ में दक्ष हो, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में अत्यंत कुशल हो। पहला। दूसरा विशेषण सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने क्या है? सर्वज्ञ शब्द का अर्थ होता है सर्वम जानाति, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वम जानाति थी सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। ऐसा आदमी दुनिया में खोज के लाओ जो सब कुछ जानता हो। मिलेगा? धरती पर मिलेगा? मिलेगी? तो कैसे कहते सर्वज्ञ? कोई तो मिलेगा। तो सर्वज्ञ माने क्या है? उपनिषद में लिखा है यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक तत्व का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो गया। और सबका ज्ञान हो गया और उस एक का ज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारा सारा ज्ञान किसी काम का नहीं। वह एक कौन है? श्रीमद् नित्य निकुंज बिहारिणी बिहारी जी। उनके स्वरूप का बोध हो गया, उनकी अपरोक्षानुभूति हो गई, उनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया, तो बस उस सर्वज्ञ हो गया। इसलिए सर्वम माने श्री विहारिणम जानाति सर्वज्ञ, जो भगवत तत्व को अच्छी